नमस्ते। जिज्ञासुओं के लिए योग परिचय। इस चर्चा श्रृंखला में हम योग की पार्श्वभूमि इस पर जानकारी देख रहे हैं। तो पार्श्वभूमि की जानकारी में आज की दूसरी कड़ी है योग की अवधारणा, कब, कैसे, क्या आदि। इस पर हम आज चर्चा करेंगे। योग की पार्श्वभूमि की पहली कड़ी में हमने योग की परिभाषाएं देखी थी और हमने एक अपनी सरल परिभाषा जो सहज समझ में आवे ऐसी बनाई थी, और वो थी योग यानी मन की वो स्थिर एक विचारक या विचारहीन अवस्था जिसमें मन और इंद्रिया शांत और स्थिर है। अब देखते हैं कि योग की ये संकल्पना कैसे उदित हुई, योग की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसके लिए हमें एक शास्त्रों में जो श्रुति स्मृति में से एक याज्ञवल्क्य स्मृति नाम का ग्रंथ है, उसमें एक उल्लेखन मिलता है, हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्य पुरातना। इस तरह से इसका अर्थ है हिरण्यगर्भ ये योग का सबसे पुरातन वक्ता है, उससे प्राचीन उससे पुरातन और कोई नहीं, यानी वो प्रथम वक्ता है। यानी हिरण्यगर्भ योग विद्या को लेके आए। लेकिन हिरण्यगर्भ जो वक्ता है योग के, उनका वक्तव्य, उनका कथन कहीं वो मिलता नहीं है, कहीं किसी भी उसका कोई ग्रंथ नहीं है, किसी दूसरे ग्रंथ में उस वक्तव्य का उल्लेखन नहीं है। दूसरी बात यह है कि हिरण्यगर्भ एक तो एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, और उसका दूसरा अर्थ है हिरण्यगर्भ यानी सगुण ईश्वर या सूर्य देव। तो पुराने जमाने में ये भी एक बात थी कि ये भगवान ने मुझे कथित किया, हाँ, ये एक रिवीलेशन है, इस तरह से बातें होती थी। तो अब ये भी हो सकता है, लेकिन हमें उसकी कोई जानकारी हिरण्यगर्भ के कथन की मिलती नहीं है। और हमारा जो प्रश्न है कि अवधारणा योग की कैसे हुई, कब हुई, क्यों हुई, क्या, ये प्रश्न हमारे अंतरित रह जाते हैं। तो इसके लिए हम अगर ग्रंथों में देखते हैं तो सबसे पुराना ग्रंथ है हमारे वेद। वेदों में जब हम वेदों का सबसे पुराना भाग है संहिता। हम संहिता में अगर देखते हैं तो योग का उल्लेखन नहीं मिलता है। वेदों के संहिता भाग में वेद के संहिता और ब्राह्मण ये दो पुराने भाग है। संहिता ब्राह्मणों के बाद आरण्यक और उपनिषद ये भाग है। तो योग का उल्लेखन हमको उपनिषद में मिलता है, बाकी इनमें में नहीं मिलता है। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, तो इसके बारे में थोड़े वेदों की जानकारी की तरफ नजर डालते हैं। वेद जब निर्मित हुए, रचित हुए, तो सबसे पहला भाग जो रचित हुआ वो था संहिता। संहिता यानी जिसमें सूक्त, देवताओं के स्तवन, ऐसे मंत्र वो है, और ब्राह्मण यानी वो जो मंत्र है उनको किसी विधि में, यज्ञ में कैसे प्रयोजित करना है उसके बारे में है। तो ये ऐसी रचना क्यों हुई होगी? बहुत सारे नैसर्गिक आपदाएं थी। नैसर्गिक आपदाओं से छुटकारा कैसे पाना, मनुष्य जाति के पास इसका कोई उपाय नहीं था।
तो उन्होंने निसर्ग के ये सारे जो पर्जन्य हैं, अग्नि है, वायु है, उनको देवता मान के उनको लगा उनको प्रसन्न करेंगे तो नैसर्गिक आपदाओं से मुक्ति मिलेगी। तो इसलिए उस परिप्रेक्ष्य में भी कुछ संहिताएं रची गई। फिर आगे चल के ये हुआ कि सिर्फ नैसर्गिक आपदा है क्यों, देवताओं को प्रसन्न करके हमें जो चाहिए वो भी हम पा सकते हैं। इसीलिए यज्ञ कर्म उसमें ये संहिताओं के मंत्र कैसे प्रयोजित किए जाए ये भाग आ गया। तो इसलिए संहिताओं को उपासना खंड बोल सकते हैं और ब्राह्मण को कर्म खंड बोल सकते हैं। दोनों संहिता, ब्राह्मण, उपासना और कर्म ये प्रवृत्ति धर्म के स्रोत है। प्रवृत्ति धर्म यानी संसार में कुछ पाने की इच्छा से, कामना से किया हुआ धार्मिक आचरण। वो धार्मिक आचरण पूजन, अर्चन, व्रत, यज्ञ ये हो सकते हैं। तो ये हुआ वेदों का पहला आधा हिस्सा जो कि प्रवृत्ति धर्म का स्रोत है। अब उसके बाद ये देखा गया कि कामनाओं की पूर्ति कर्म कांड करने से हमेशा होती है ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा नहीं पाया गया कि हमेशा कामना पूर्ति होगी ही। दूसरा ये भी पाया गया कि कामना पूर्ति होने के बाद दूसरी कामना जन्म लेती है, तो कामनाओं का भी कोई अंत नहीं। यानी जीवन में सुख और शांति और दुख का अभाव ऐसी स्थिति आ ही नहीं रही थी। तो इस दिशा में चिंतन शुरू हो गया कि आखिर ऐसा क्यों, ये क्यों। तो फिर मनुष्य के विचार दार्शनिक हो गए, दर्शन की तरफ मुड़ गए और उससे वेदों के आरण्यक और उपनिषद ये दो हिस्से निर्मित हुए। ये दो हिस्से निर्मित हुए, उसमें आरण्यकों में दार्शनिक विचारों की शुरुआत है और उपनिषदों में वो चरम सीमा पर है। ये दोनों निवृत्ति धर्म के स्रोत है। निवृत्ति धर्म यानी सांसारिक क्रियाओं से निवृत्त होने के लिए किया गया धार्मिक आचरण। और ये धार्मिक आचरण यानी स्वाध्याय, जप, नामस्मरण, त्याग, वैराग्य इत्यादि रहता है। तो प्रवृत्ति धर्म से निवृत्ति धर्म की तरफ मानव मुड़ गया है और उसी में उसको शायद शांति मिल रही है और इसमें इसी का परिणाम उपनिषदें रची गई। तो उपनिषदों में हमें योग का, जैसे योग का परिभाषा का उल्लेखन मिला, वैसे योग की संकल्पना का भी उल्लेखन हमें मिल जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद ये भी एक पूर्वोत्तर उपनिषद है। जैसे हमारे सबसे पुराने उपनिषद जो है छांदोग्य, बृहदारण्यक, ईशा, तैत्तिरीय आदि। इसके बाद जो पूर्वोत्तर उपनिषद है, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, ये उसके बाद के उपनिषद है। हो सकता है इनमें 200-300 साल का अंतर हो सकता है, लेकिन उसमें श्वेताश्वतर उपनिषद में पहला ही श्लोक है, ब्रह्मवादिनो वदन्ति। जो ब्रह्म वेत्ते हैं, विद्वान लोग हैं, वो कह रहे हैं किं कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता। ये मूल कारण ब्रह्म क्या है, हम कहां से उत्पन्न हुए। कुतस्म जाता, किं कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता क्वच संप्रतिष्ठा। जीवाम केन क्वच संप्रतिष्ठा। जीवाम केन यानी हम किससे जीवित रहते हैं, क्वच संप्रतिष्ठा हम कहाँ स्थित है, जन्म से पहले, मृत्यु के बाद कहाँ स्थित है। अधिष्ठाताः केन सुखतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थान। हे ब्रह्मविदो, किसके अधीनता के अंदर,
किसकी व्यवस्था के अंदर हम जी रहे हैं और सुख और दुख का भोग कर रहे हैं। ऐसे मौलिक प्रश्न उठाए गए, उसके ऊपर चिंतन शुरू हो गया। जब इनका उत्तर युक्ति अनुमान से सहजता पूर्वक नहीं मिला, तब उन्होंने क्या किया, अगली पंक्ति में वो बताया है। वो श्वेताश्वतर उपनिषद का 3रा श्लोक है। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन दैवात्म शक्तिम स्वगुणैर्निगूढ़ा। ते ध्यान योगानुगता, उन्होंने ध्यान योग का आश्रय लिया, अपश्यन और देखा, देवात्म शक्तिम स्वगुणैर्निगूढ़ा, दैवी शक्ति, आत्मशक्ति, जो दैवी आत्मशक्ति है उसी को उन्होंने पाया, देखा, जो स्वगुणैर, अपने ही गुणों से आच्छादित थी। यहाँ गुण यानी सत्व रजतम, ये 3 गुण है। ऐसी मान्यता है उपनिषदों में, सांख्य दर्शन में वगैरह में, ये सृष्टि जो निर्मित हुई है ये इन 3 गुणों से निर्मित है, सत्व रजस तमस। इनके धर्म अलग अलग रहते हैं, बट इनके कम अधिक प्रमाणों में सम्मिलित होने से सृष्टि की निर्मित हुई। तो इन्हीं गुणों से सृष्टि जिससे निर्मित हुए, उन्हीं गुणों से वो आत्मशक्ति ढक हुई, उन्होंने ये पाया। अब इससे क्या पता चलता है, जब उनको इन मौलिक प्रश्नों के उत्तर सहजता से नहीं मिले तो उन्होंने ध्यान योग का आश्रय लिया। ये पहली बार योग का उल्लेखन आ गया। अब ध्यान योग का आश्रय क्यों लिया? क्योंकि जैसा हमने परिभाषा में देखा, ध्यान योग में चित्त के एकाग्रता की शक्ति है। चित्त के एकाग्रता की शक्ति बाह्य विषयों में जो चित्त बिखरा हुआ है उससे कहीं ज़्यादा होती है। किसमें ज़्यादा होती है? विचार क्षमता, विचार मंथन की उसकी जो क्षमता है वो आवश्यक थी ऐसे मौलिक प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए, और वो उनको ध्यान योग में मिले। तो इस तरह से योग, इस संकल्पना का उदय हुआ होगा, और वो ये संकल्पना हम कह सकते हैं ये उपनिषद कालीन है, और योग संकल्पना का उदय मौलिक और गहन तत्व चिंतन के लिए हुआ होगा, ऐसा अनुमान हम कर सकते हैं। तो ये हो गई योग की अवधारणा। योग क्या है हमने देखा, योग की अवधारणा क्यों हुई, तत्व चिंतन के लिए हुई। कब हुई? उपनिषद काल में हुई, वेदों के निवृत्ति धर्म वाले खंडों में हुई, तत्व चिंतन के लिए हुई। अब ये तत्व चिंतन क्यों जरूरी हो गया? इस सवाल का, इस प्रश्न का उत्तर हमें अगर चाहिए तो हमें और गहराई में जाना पड़ेगा। ये हम इस श्रृंखला की अगली कड़ी में देखेंगे। तब तक आज के श्रृंखला चर्चा का जो सारांश है वो आपके ग्रहण और स्मरण के लिए मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। नमस्ते।